वालेकुम क्लास सेवन्थ। टुडे इज़ ट्यूसडे, डेट इज़ 9th of June। और आपको पता है कि वी आर डूइंग नाउ डेज वी आर डूइंग विच चैप्टर 4 विच इज़ ऑफ द मिक्सचर्स। सिलेबस आप नोट डाउन कर लें कि अभी हमने जून जुलाई में चैप्टर 4 करना है एंड उसके बाद चैप्टर 5 जो कि सॉल्यूशंस वाला है दैट वी विल आल्सो ट्राई टू डू। ओके, लास्ट टाइम व्हेन वी स्टडीड अबाउट आवर वर्क वी स्टडीड अबाउट द मिक्सचर्स में मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स आर जस्ट लाइक द कंपाउंड्स बट हेयर द थिंग्स दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, not chemically combined। यानी कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उनकी कम्बिनेशन जो है वो केमिकली होती है, बट इन द केस ऑफ द मिक्सचर्स दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड और हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी टैंक की, कि टैंक को जब भी हम वाटर में डालते हैं वो अपना कलर और अपना टेस्ट और अपनी स्मेल जो है वो वाटर में छोड़ देता है, और इस तरह से मतलब ये कि वो दैट इज़ अ मिक्सचर। तो एंड लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट एयर कि वाई इज़ एयर अ मिक्सचर, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस, और उसमें वो जो गैसेस कंबाइन है उनकी भी रेशो जो है वो वेरी करती रहती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रीन हाउस अफेक्ट होगा, गैसेस बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग ज़्यादा हो रही होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एयर में ज़्यादा हो जाएगी। द सेकेंड एग्जाम्पल जो कि आज हमने अपनी बुक में से देखनी है दैट इज़ द मिनरल वाटर। एक हमारे पास एग्जाम्पल एयर की थी, सेकंड इज़ द मिनरल वाटर। स्टडी द लेबल ऑन अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, व्हाट अदर सब्सटेंसेस डज इट कंटेन्स बिसाइड वाटर। अगर आपने कभी मिनरल वाटर यूज़ किया हो तो मिनरल वाटर की बॉटल के ऊपर पूरी एक लिस्ट बनी हुई होती है कि कौन कौन से उस पर मिनरल्स प्रेजेंट हैं। मिनरल वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम इन वाटर। यानी कि ये सारी चीज़ें किस में डिज़ोल्व होती हैं? वाटर में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम। फाइंड आउट इफ मिनरल वाटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप। देन इज़ एलॉय। ठीक है, एलॉय अब क्या होता है? कैन यू फाइंड द स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज इन द पीरियोडिक टेबल। जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें हमें ना तो स्टील मिला था, ना हमें ब्रास मिला था, ना हमें ब्रॉन्ज, बिकॉज दीज आर एलॉयज। एलॉयज मीन्स कि मेटल्स के साथ, या मेटल जो है वो नॉन मेटल्स के साथ उनकी मिक्सचर होती है। अब अगर आप एलॉयज को देखें तो स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर द मिक्सचर्स विच आर कॉल्ड एलॉयज। इसकी आप अंडरलाइन करें, स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग मेटल्स with the small amount of other metals or non-metals to make them stronger and harder than the pure metal। alloy जो है वो बेसिकली क्या होता है? in case of alloy, ठीक, the metals are mixed with the metals and metals are mixed with the non-metals। ठीक, क्यों मिक्स होते हैं? ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो सके और उनका कलर और सारी चीज़ें जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ आ सकें। सो एलॉयज़ में मेटल्स के साथ मिक्स होते हैं, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर मिक्सड टुगेदर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? स्टील फॉर एग्जांपल इज़ द एलॉय ऑफ आयरन मिक्सड विद अ कार्बन एंड अदर मेटल। ये जो हमारे घरों में हम स्टील यूज़ करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई हुई होती हैं? इसमें आयरन और कार्बन वगैरह मिक्स होते हैं। स्टील इज़ हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन द प्योर आयरन। ठीक, तो हमने कौन कौन सी मिक्सचर्स पढ़ी थी? कल हमने एयर पढ़ी थी। टुडे वी आर डूइंग विद द मिनरल वाटर एंड एलॉयज। मिनरल वाटर क्या होता है? मिनरल्स की कम्बिनेशन होती है जिसमें कि वाटर में जो कि डिजॉल्व हुए हुए होते हैं। एंड एलॉयज जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल, ताकि उसको हार्ड और शाइनी स्ट्रक्चर जो है वो दे सके। अच्छा, इफ़ यू मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू कैन सी दैट देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाउएवर जस्ट लाइक द कंपाउंड दे हैव सम जनरल प्रॉपर्टीज। द टेबल शोज बिलो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। नंबर 1, जिस तरह हमने टैंक को वाटर में डाला था तो केमिकल रिएक्शन कोई नहीं हुई थी। सो हेयर इन मिक्सचर्स नो केमिकल रिएक्शन अकर। इफ़ यू लुक एट द एयर सो द नो केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन द डिफरेंट गैसेज आर मिक्सड इन एयर। ठीक है, अब हम अगर एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स है तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई हुई। नंबर 2, नो एनर्जी इज़ एक्सचेंज विद द सराउंडिंग व्हेन द मिक्सचर्स आर फॉर्म। मतलब कोई हीट, कोई कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिमिलर इज़ द केस एयर, नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज़ टेकन और गिवन आउट व्हेन द एयर इज़ फॉर्म। थर्ड इज़ मिक्सचर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी टैंक को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। हेयर द कंस्टिट्यूएंट गैसेज विच मेक अप द एयर आर कलरलेस एंड सो द एयर।
द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स कैन कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी उनकी प्रोपोर्शन हो सकती है. द गैसेज इन एयर कैन कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. ठीक हो गया. मतलब कि मिक्सचर की कम्बिनेशन, आप टैंक आप पानी में कितना भी अपनी मर्जी से कितनी भी उसकी कंसनट्रेशन डाल सकते हो. देन द मिक्सचर्स आर सेपरेटेड इनटू द कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि एवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह. एंड द गैसेज इन द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब अगर हमें ये कहा जाए कि प्रूव दैट एयर इज़ अ मिक्सचर, तो आप क्या करोगे कि एयर इज़ अ मिक्सचर बिकॉज नंबर 1 नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, नो एनर्जी इज used, then the constituents are colorless gases, then the gases can combine in any proportion and the gases they can be separated by the fractional distillation. प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की क्या थी? एक तो केमिकल रिएक्शन नहीं होती, एक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता. देन दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन एंड द मिक्सचर्स दे कैन बी सेपरेटेड. कि किसी भी प्रोपोर्शन का मतलब है कि आप शुगर और वाटर को मिक्स कर रहे हो, आप उसमें फिक्स नहीं डालोगे, आप जितना मर्जी डाल सकते हो. ठीक हो गया. Then the mixtures are separated into their constituent by the physical processes. उसके बाद आगे अगर आप ट्राई इट आउट पे आ जाओ तो ट्राई इट आउट पे एक साइड पे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड है, एक साइड पे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर है. दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स आपको ये दी हुई हैं. अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड जब लिखोगे तो आप इसी के ऑपोजिट लिखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल पहली है मिक्सचर की, नो केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. कंपाउंड में आप क्या लिखोगे? केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है नो एनर्जी इज एक्सचेंज, तो कंपाउंड में क्या लिखोगे? एनर्जी इज एक्सचेंज. नंबर 3 मिक्सचर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स. कंपाउंड्स में क्या लिखोगे? कंपाउंड्स डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स. फिर है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कंबाइन इन एनी प्रोपोर्शन. उसमें आप क्या लिखोगे? कंपाउंड में द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स कंबाइन इन द फिक्स प्रोपोर्शन. फिर मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड. और कंपाउंड्स में आप क्या लिखोगे? द कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेसेस. ठीक हो गया. तो ये आपने टेबल इस तरह से जो है ये फिल करना है. ये देखें इस बुक में ये फिल भी हुआ है. ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की? कंपाउंड की. और ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की? मिक्सचर्स की. इसी तरह से आपने ये वाला टेबल सामने रखना है. मिक्सचर्स की तो आपके सामने लिखी हुई हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आपने इसी के अगेंस्ट जो है, इसी के ऑपोजिट में जो है वो लिखनी है. ठीक है. सो एयर को हमने मिक्सचर क्यों कहा? कि एक तो केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं हो रही, उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिटेन है, फिर उस पर गैसेस किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रही हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. और हेयर जो है ये हमारे पास जनरल प्रॉपर्टी की मिक्सचर्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं. और ये आपके पास एग्जांपल क्या दी हुई है कि हैव यू एवर यूज स्टेनलेस स्टील कटलरी. व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील भी इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो मिलके बनी होती है ताकि उसको जंग वगैरह ना लगे और वो जो है वो ख़राब ना हो. ठीक हो गया. ओके, नाउ विद दिस कम टू आवर क्लास वर्क यू विल प्रिपेयर योर पेज जस्ट लाइक वी प्रिपेयर इन आवर क्लास. टॉपिक इज़, डेट जो है वो आप लिखोगे 9/6/2020. ठीक है. टुडे इट इज़ ट्यूसडे, यू विल राइट हेयर एज द ट्यूसडे. टॉपिक इज़ अबाउट द मिक्सचर्स. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन मिक्सचर, गिव एग्जाम्पल्स. ठीक है. डिफाइन मिक्सचर एंड गिव इट्स एग्जाम्पल. आंसर है मिक्सचर्स. ठीक है. मिक्सचर्स की आप हेडिंग दोगे और उसके बाद मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्या हम लिखेंगे? इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट कंबाइंड केमिकली. ठीक है. दिस इज़ द डेफिनेशन. मिक्सचर्स, सॉरी नॉट इज़, हेयर यू विल राइट आर. Mixtures are made up of two or more elements or compounds not combined chemically.
फिर आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल इज़ एयर। ठीक हो गया। एयर में जो जो गैसेस की जितनी जितनी कंसनट्रेशन है वो बता दें। एयर में आप क्या बताएंगे? हैविंग 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 20.95% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9% हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस। ठीक, इतना आप पहले लिख लें कि डिफाइन द मिक्सचर एंड गिव एग्जांपल। मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंबाइन और कंपाउंड्स नॉट कंबाइंड केमिकली। फिर एग्जांपल में पहले हेडिंग दें एयर की, हैविंग 78% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 दिस इज़ 0.9% ऑफ द नोबल गैसेस। ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल आपने देनी है दैट इज़ ऑफ द सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर अंडरलाइन करें उसको प्रॉपर तरीके से एंड देन यू विल राइट हैविंग कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम dissolved in water, dissolved in water। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास मिनरल वाटर वाला। थर्ड चीज़ आपके पास जो है वो क्या है? एलॉयज़। ठीक है, एलॉयज़ क्या होती हैं? आर द मिक्सचर्स ऑफ metals with metals or non-metals to make them stronger। to make them stronger and harder। ठीक है, सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स जो कि आपकी इसमें है। और एक एग्जांपल आप अपने तौर पे और भी लिख लें। नंबर 4 सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन किस चीज़ का बना हुआ है? सॉल्ट, इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। सॉल्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इन वाटर। ये देखें, अब आप इसको इस तरह से फोकस करें। थोड़ा सा शायद फोकसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें, मिनरल वाटर में क्या क्या था हमारे पास? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम विच आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर। एलॉयज़ में आप देखें दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। लास्ट वन जो था वो सॉल्ट सोल्यूशन था, सॉल्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर। और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट जो है वो इस साइड से हुआ था, डिफाइन मिक्सचर, गिव एग्जाम्पल्स। मिक्सचर की डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल की हेडिंग दी, पहली एयर, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स बता दिए, फिर हमने दूसरा मिनरल वाटर के बता दिए, थर्ड एलॉयज़ के, और फोर्थ जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन के। इसको आप यूँ भी देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको देख लें, दिस इज़ मिनरल वाटर, एलॉयज़ एंड सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक, और अब इसके साथ आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कॉपी पे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो करें, साथ साथ में इंडेक्स भी अपना मार्क करते जाएं। थैंक यू।